नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चारधाम यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में पंजीकरण कार्यालय का गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने औचक निरीक्षण किया है। व्यवस्थाओं को बेहतर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को चारों धाम भेजा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण कार्यालय परिसर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर देखा। तमाम व्यवस्थाएं देखी जहां दुरुस्त होने का दावा गढ़वाल आयुक्त ने किया है। वहीं कुछ व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश गढ़वाल आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। लोगों ने पहले भी यहाँ पर चारधाम यात्रा को कवर किया होगा और आपको काफ़ी गुणात्मक सुधार देखने को मिला होगा। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा गया है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है, उनका मैंडेट है कि यात्रा बहुत सुरक्षित सुगम होने के साथ साथ यात्री जो भी आ रहे हैं चाहे वो बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं और उनके रहने के खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रशासनिक अमला इस काम में लगा हुआ है। प्रयास हमारा यही है कि धाम में चारों धाम जो हमारे ऊपर के हैं वहाँ का प्रशासन से लगातार संपर्क में है। यहाँ का प्रशासन जैसे जैसे स्कोप मिल रहा है वैसे वैसे यहाँ से यात्रियों को छोड़ा भी जा रहा है। रजिस्ट्रेशन उनको 2 या 3 दिन बाद का अगर मिल रहा है तो उनके रुकने की भी पूरी व्यवस्था और खाने पीने की गई है। तो लोगों ने पहले भी यहाँ पर ऋषिकेश से खबर है जहाँ पंजीकरण कार्यालय में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ अस्पताल में स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवाएं मुहैया कराई गई हैं। यात्रियों के लिए ऑफलाइन और टोकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों के आराम करने के लिए भी डॉर्मेट्री को सुविधा दी गई है। तो ऋषिकेश में पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों के सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है और ऑफलाइन पंजीकरण और टोकन सुविधा कराई गई है। स्वास्थ्य जांच और अस्पताल निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं। बैठने के लिए वातानुकूलित हॉल और कूलर पंखों की सुविधा कराई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर कई विदेशी नागरिक उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर खूब सराहना की गई है। गंगा के दर्शन को बार बार आना चाहते हैं लोग, ऐसा कहा गया है। तो देवभूमि की दिव्यता और भव्यता विदेशियों को भी बराबर उत्तराखंड खींच लाती है। उत्तरकाशी पहुंचे विदेशियों का कहना है कि यहाँ पहुंचकर सुकून और शांति मिलती है, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री तक 14 साल के भीतर जो सड़क और यात्रा सुविधा बढ़ी हैं वो बेहतर हैं। यहाँ आने वाले लोग सभी लोग गंगा के दर्शन को बराबर आना चाहते हैं। चारधाम यात्रा पर गंगोत्री धाम पहुँचे इटली, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मित्र देश नेपाल के श्रद्धालुओं ने देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता को लेकर बहुत प्रभावित है। इटली के एंड्रिया ने कहा है कि वो 14 साल में तीसरी बार गंगोत्री धाम पहुँचे हैं। My name is Andrea. I'm from Italy. It's the third time that I came here in Gangotri. It's not for the first time. I've been here 7 years ago and 40 years ago when I was very young. Gangotri is a good place for me. What differences you experienced before 10 years back when you come and now? 40 years ago it was more calm. I am 34 years old. I come from Austria, but I am from Brazil. And coming here today, and the last week I took, no, it was this week still, I took one Deepata Ganga, and it was very beautiful because I felt that some conflicts inside of me, they resolved, and a lot of things open up in my vision. And today I did the deep end, the feeling it was like a shed of light was just like bathed me, you know, like Ganga just embraced me and shed light upon my head and my life. वातावरण म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो छ। गङ्गा मैयाको दर्शन पाए धेरै खुसी छु। यहाँको सबै थोक एकदम राम्रो छ। सबै
कस्तो राम्रो एकदम हरियाली हेर्दा पहाड हेर्दा यहाँको सबैजना राम्रो छ मन्दिर राम्रो एकदम खुसी लागेछ क्या हामी नेपालबाट आएको हो यस्तै दर्शन गर्नु पाउँदाखेरि हामी धेरै भाग्यमानी एकदमै नेपालका चारधाम यात्रा के लिए 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक हो गया है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने रजिस्ट्रेशन को लेकर बताया है कि रविवार 12 मई की शाम 7 बजे तक 25,30,000 तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया है कि 15 अप्रैल से चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया है कि तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए यात्रा से जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिए 10 तारीख को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुले हैं और 12 तारीख को हमारे बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं और इस संदर्भ में हमारी जो भी तैयारी होनी थी हमने 10 तारीख के पहले सारी तैयारी कर ली है। अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो जो श्रद्धालु देश से विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं और कुछ विदेश से भी आ रहे हैं। देखिए 10 तारीख को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुले हैं और 12 तारीख को हमारे बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं और इस खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक ने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के बजट बढ़ाए जाने की मांग की है और प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए, ऐसा विधायक की ओर से कहा गया है। तो बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थयात्रियों के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधा का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कावड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए। तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि उस पैसे का उपयोग हम अस्थाई जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके लिए करें, ताकि आने वाले 8-10 साल के अंदर हमारी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हो जाएं कि अगर पौड़ी से खबर है जहां बकरी चुगाने गए एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला बोल दिया है और गुलदार के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग ने जायजा लिया है। तो पौड़ी जिले की विकासखंड पौड़ी के निसड़ी गांव के एक व्यक्ति को जंगल में बकरी चुगाते समय गुलदार द्वारा घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य विकास चौहान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत और ग्रामीण बलवंत सिंह रावत ने बताया है कि 44 वर्षीय ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत और 16 वर्षीय सागर बकरी छुड़ाने के लिए गांव के समीप जंगल में गए हुए थे। तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत पर हमला कर दिया। इसके गांव में जो है श्री सुरेंद्र सिंह जो है अपनी मवेशी चुरा रहा था और मवेशी पे जो है गुलदार के द्वारा हमला किया गया। तो उसको छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ पे भी थोड़ा बहुत खरोंच आई है और सूचना मिलते ही जो है इनको जो है वहाँ पे मौके पे जो है गतिविधि पे नज़र रखने है तो मतलब टीम भेज दी गई है और टीम के द्वारा बताया गया कि इनको 108 के द्वारा जो है हॉस्पिटल में लाया गया। तो हॉस्पिटल में हमने दूसरी टीम भेजी और हॉस्पिटल में इनके इलाज के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया और डिस्चार्ज करने के बाद भी जो है अभी दूसरी टीम वहाँ पे जो है इनके घर पे मुलाकात कर रही और जो है पूरे गुलदार पे जो है निगरानी रखी जा रही है कि जो भी आगे की गतिविधि होगी उसके लिए जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल, इसमें जो है पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है और जो है वो मुआवजा जो है मेडिकल के आधार पे होता है। मेडिकल के आधार पे जो है 15,000, 30,000, 50,000, 1 लाख के हिसाब से जो है उसके जो घटना होती है उसके घाव के हिसाब से जो है दिया जाता है। तो इसीलिए मेडिकल के बाद जो है इनको मुआवजा दिया जाए। इनकी स्थिति अभी सामान्य है और मतलब जो है अंगूठे में और उसमें जो है सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया। गुलदार में सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी, 108 में पौड़ी आया सर और उपचार कर चल रहा है सर। सर गांव में सर पिंजरा लगना चाहिए ताकि गुलदार जो कि किसी और पे अटैक ना कर पाए। भाई साहब घटना पर क्रम इस प्रकार है कि हमारे भाई बंदे सुरेंद्र भाई साहब जी वो आज सुबह अपनी बकरियाँ लेके गए लगभग 9 बजे जंगल में गाँव के ऊपर था। और वहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि आग लगी चारों तरफ और बाघ सारे जो हैं बाघ जानवर सारे नीचे आ चुके हैं गाँव की तरफ। तो वहाँ पे इस प्रकार हुआ कि बकरी को बाघ ने पकड़ा और इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो वहाँ पे बाघ ने इन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। थोड़ा जख्मी हुए हो और ग्रामीणों में रोष इस प्रकार से भाई साहब, एक तो वन विभाग की तरफ से कोई तैयारी नहीं है हमारी सुरक्षा हो। पिछले साल का वाकया भाई साहब, हमने वार्डन इन वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा जी को ज्ञापन दिया था। समीर सिन्हा जी से हमने बोला था भाई साहब कि हमारे गाँव में बाकी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।